नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे प्रसिद्ध पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं हमेशा परिवार की बात करता हूँ, रिश्तों की बात करता हूँ, खुशियों की बात करता हूँ, सफलता की बात करता हूँ, जीवन में जीने का पूरा आनंद लेने की बात करता हूँ। मैं शुरू से ही कहता आया हूं कि मैं प्रसिद्ध होने के लिए कोई काम नहीं कर रहा, पॉपुलर होने के लिए कोई काम नहीं कर रहा। सिर्फ आपको कुछ टिप्स देने के लिए भी मैं अपना समय नहीं लगाता। मैं आपको वो गुर देता हूं ताकि आपका जीवन बदल जाए। इसी एक मिशन के साथ मैं अपने जीवन के अनुभव आपके साथ बांट रहा हूं कि आपका जीवन बदले और आप अपने संपर्क में आने वाले लोगों का जीवन बदलें ताकि समाज बदल सके। मैं एक मिशन के लिए काम कर रहा हूं और वह मिशन है कि आप और आपका परिवार जीवन की खुशियों का आनंद लेते हुए सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे। मतलब ये है कि मेरे मिशन के दो हिस्से हैं, दो फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है कि आपके जीवन में खुशियां हो, प्रसन्नता हो, आनंद हो, और दूसरा फैक्टर है कि आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचें। बस एक बात कभी मत भूलिए कि खुश होना सफल होने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर मैं अमीर हो जाऊं पर मेरे जीवन में कोई खुशी ना हो तो वह अमीरी किसी काम की नहीं है। लेकिन अगर मैं अमीर नहीं हूं पर खुश हूं तो वह जीवन बिना किसी खुशी वाली अमीरी के जीवन से लाख गुना अच्छा है। पर मैं एक कदम आगे बढ़कर आपको वो सिखाता हूं कि आप सफल भी हो जाएं और आपके जीवन में खुशियां भी भरपूर हों। आज की डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है और यह आपको गृह लक्ष्मी के साथ साथ धन लक्ष्मी बना देने का भी बड़ा गुर है। तो आज सबसे पहले आपको होली मुबारक। आप सबको, आपके परिवार को, आपके आसपास के लोगों को, आपके परिजनों को होली मुबारक। होली प्यार बांटने का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, जिंदगी में रंगीनियां लाने का त्योहार है, प्यार बांटने का त्योहार है। प्यार बांटिए। और दूसरी चीज, ईर्ष्या को होलिका दहन में जला देने का, इरिटेशंस को होलिका दहन में जला देने का त्योहार है। आज वही कीजिए। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम हेलो होम मिनिस्टर में। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है उसकी साड़ी मेरी साड़ी। मैं हूं पीके खुराना। मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं। यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम द रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकते हैं। मेरी उम्र के लोग जानते हैं कि जब देश में सिर्फ सर्फ था और एरियल, टाइड, निरमा, घड़ी वगैरह वॉशिंग पाउडर नहीं आए थे तो सर्फ का एक विज्ञापन आया करता था, एडवर्टीजमेंट आती थी, अखबारों में पब्लिश होती थी, जिसमें एक तरफ एक महिला खड़ी होती थी और दूसरी तरफ 3-4 महिलाओं का एक ग्रुप होता था। जो अकेली महिला होती थी उसकी सफेद साड़ी में हल्का हल्का पीलापन होता था और जो ग्रुप में महिलाएं होती थी उनमें से एक लेडी की, एक महिला की साड़ी झक सफेद होती थी, मिल्की वाइट होती थी और ऊपर लिखा होता था
उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों? यानी उसका मतलब तो यह था कि अगर आप सर्फ का इस्तेमाल करेंगी तो आपकी साड़ी दूधिया सफेद होगी, मिल्की वाइट होगी, उसमें पीलापन नहीं रहेगा। लेकिन उसे दिखाया इस तरह से जाता था कि आप में ईर्ष्या की भावना जग जाए, कंपटीशन की भावना जग जाए। कोशिश ये होती थी कि आप ईर्ष्या की भावना में, कंपटीशन में पड़ के अपनी साड़ी ज्यादा सफेद दिखाने के लिए सर्फ खरीद लें। आज बहुत सी कंपनियां ऐसा ही करती हैं। मनुष्य की इस कमजोरी का फायदा उठाती हैं कि हम अपने पड़ोसी से बेहतर दिखना चाहते हैं। हम किसी से कम अमीर हों तो भी अमीर दिखना चाहते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, कुछ विस्तार से बारे में बात करेंगे। कुछ लोग अमीर होते हैं जबकि कुछ लोग अमीर दिखते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग होते हैं जो हर काम में अमीरों की नकल करते हैं और या तो कर्ज के बोझ में दब जाते हैं या फिर अपना कोई बड़ा नुकसान कर लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास बड़ा बंगला है, लग्जरी कार है, मैं बढ़िया ब्रांड के महंगे कपड़े पहनता हूं, अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाता हूं, अक्सर विदेश की सैर के लिए निकल जाता हूं, तो मैं अमीर हूं। पर अब मान लीजिए कि यह सब मैं क्रेडिट कार्ड से या बैंक से लोन लेकर या दोस्तों रिश्तेदारों की उधारी से कर रहा हूं, तो क्या तब भी आप मुझे अमीर मानेंगी? दुनिया में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो ऐसी नादानियां करते हैं और आखिरकार कर्ज के ऐसे जाल में फंसते हैं कि उनका सब कुछ छिन जाता है। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण सच्चाई की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। मेरी ट्रेनिंग में जितनी भी महिलाएं आती हैं और उनसे मेरी बातचीत होती है तो उनमें से आधी से ज्यादा बड़ा प्राउडली कहती हैं, गर्व से कहती हैं कि फाइनेंस का मामला उनके पति देव देखते हैं, वो इस झगड़े में नहीं पड़ती। कितनी एफडी है, किस बैंक में है, म्यूचुअल फंड में क्या है, कितने शेयर हैं, एलआईसी किसकी है और कितने की है, वो इसका हिसाब नहीं जानती और वो जानना भी नहीं चाहती। उनका जवाब होता है, कौन फालतू के पचड़े में पड़े जी, घर के काम ही नहीं खत्म होते, नया सिर दर्द क्यों ले। यहां तक के बहुत सी ऐसी महिलाएं भी जो जॉब में हैं वो भी इस बारे में इंटरेस्ट नहीं लेती। अच्छा, एक बात सोचिए, लोग बीमा क्यों करवाते हैं? बीमा इसलिए करवाया जाता है ना कि हम भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानते। सो अपना भविष्य सुरक्षित रखने के लिए, फ्यूचर सेफ रखने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए हम बीमा करवाते हैं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई अभी नबी हो जाए, कोई ट्रेजेडी हो जाए, तो हमारे पास इज्जत से जीने का कोई साधन बना रहे। फिर हम ये क्यों नहीं सोचते कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हमें अपने धन की आवक और खर्च की पूरी समझ होनी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर हमें कम से कम पता तो हो कि हमारे पास है क्या क्या। मान लीजिए कल को मैं न रहूं तो जिन लोगों ने मुझसे कुछ लेना है वो तो चक्कर लगाने और तकाजा करना शुरू कर देंगे, लेकिन जिनसे मैंने कुछ लेना है वो मजे से घर बैठेंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि क्या देना है, किसका देना है, किससे लेना है, कितना लेना है। जो कुछ बैंकों में जमा है या जो पॉलिसीज हैं उनकी नॉमिनेशन है या नहीं है, हमें अपनी वसीयत तैयार कर रखी है या नहीं कर रखी है। आपको इस सब की नॉलेज होनी ही चाहिए। आज मैं आपको बहुत से मोती बांटूंगा। आप उन मोतियों की कीमत समझ सकें उसके लिए यह पहला सूत्र है कि आपको अपने घर परिवार की इनकम, खर्च और एसेट्स का पूरा ज्ञान होना चाहिए। यानी आपको स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए कि आपके परिवार की टोटल इनकम क्या है, टोटल खर्च क्या है, खर्च
हो कहाँ रहा है, किस तरह से हो रहा है और आपके परिवार के टोटल एसेट्स क्या हैं। अगर आपको ये पता हो कि खर्च कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है, तो बहुत पॉसिबल है कि आपको ये समझ में आ जाए कि पैसा लीक कहाँ हो रहा है, अननेसेसरी खर्च कहाँ हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा कहाँ लग रहा है, और उसको संभाल लें। अब मिडिल क्लास तथा हाई क्लास की क्लासिफिकेशन को थोड़ा और रिफाइन करके लोअर मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास कहा जाने लग गया है। इसी तरह हायर क्लास को भी हाई क्लास और इलीट क्लास में बांट दिया गया है। इसके बाद इसमें एक कैटेगरी और जुड़ गई जिसे हम अल्ट्रा रिच क्लास कहते हैं। ये सारी क्लासिफिकेशन इस बेसिस पर की गई हैं कि आपके पास कितना पैसा है। मैं आपको आज इससे भी एक कदम आगे ले चलूँगा और ये बताने की कोशिश करूँगा कि जिसके पास जितना भी पैसा है उतना ही क्यों है। मैं आपको लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हाई क्लास, इलीट क्लास और अल्ट्रा रिच क्लास के सोचने और काम करने के ढंग के बारे में बताऊंगा। मैं उनके माइंडसेट की बात करूंगा जिसके कारण वे उस क्लास तक पहुंचे जहां के वो हैं, ताकि आप यह डिसाइड कर सकें कि आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए किस तरह का जीवन चाहती हैं। तो आज मैं आपसे एक छोटी सी गुरु दक्षिणा मांगता हूं। क्या है गुरु दक्षिणा? वो गुरु दक्षिणा कोई पैसे नहीं है। आपने कोई 1,00,000 2,00,000 रुपया नहीं खर्चना, 1 रुपया भी नहीं खर्चना। बस आपने ये याद रखना है कि जो कुछ मैं बताऊं उसे जिंदगी में उतारें। मेरी गुरु दक्षिणा इसमें पूरी हो गई, मैं इसी में खुश हूं। और अगर आप चाहें, मेरा YouTube चैनल है हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना के नाम से, जिसे आप सर्च कर सकती हैं YouTube पे जाके। उसे सब्सक्राइब करेंगी तो उसमें 2-2, 3-3, 4-4 मिनट के बहुत से वीडियो हैं जो आप कभी भी कहीं भी देख सकती हैं, फॉरवर्ड कर सकती हैं, अपने प्रियजनों को भेज सकती हैं। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो आप नोट कर सकती हैं हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना, ये मेरे YouTube चैनल का एड्रेस है। YouTube पे जाके आप सर्च करेंगी तो आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आती रहेगी। तो आज सबसे पहले हम इस बात को समझ लीजिए कि हम अमीर हैं या गरीब हैं। इसका फ़र्क तो पड़ता ही है, पर इससे भी ज़्यादा फ़र्क इस बात का पड़ता है कि हमारी मेंटेलिटी क्या है। अक्सर गरीब लोग गरीब मानसिकता वाले लोग होते हैं, लेकिन मिडिल क्लास वाले ज़्यादातर लोग भी गरीब मानसिकता वाले होते हैं। यही कारण है कि वो जीवन भर संघर्ष करते हैं, कठिनाइयाँ झेलते हैं, जीवन में बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, जबकि उनके पास काबिलियत होती है। अभी पिछले ही एपिसोड में मैंने बताया था कि मेरा नुकसान हो जाए, धन चला जाए तो मैं दोबारा कमा सकता हूँ। हम सब जानते हैं कि अमिताभ बच्चन दिवालिया हो गए, लेकिन आज वो फिर फिल्म इंडस्ट्री में टॉप पे हैं और बहुत अमीर भी हैं। यह चांस की बात रही कि उस वक्त उनकी फिल्में फ्लॉप हुई, उसके बावजूद आज वो अमीर हैं। मतलब ये है कि पैसा चला जाए तो कमाया जा सकता है, आपको उसकी बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ माइंड सेट को चेंज करने की ज़रूरत है। तो हम इसी बात पर आज बात कर रहे हैं कि हम दुनिया में ये समझें कितने तरह के लोग हैं और उनका माइंडसेट किस तरह का है। तो 4 तरह के लोग हैं इस दुनिया में, और पहली किस्म है गरीब लोगों की, दूसरी किस्म है वो लोगों की जो हैं गरीब पर अमीर दिखते हैं, और तीसरी है जो हैं दिखते तो अमीर हैं पर गरीब, दूसरी है जो दिखते तो अमीर हैं पर हैं गरीब, और तीसरी है अमीर हैं जो ऊपर हैं, जो सबसे समृद्ध हैं, जिनके पास उतनी इनकम है कि वो अपना सारा खर्च कर सकें, और उससे ऊपर वो हैं जिनको अपनी बचत के धन में से खर्च किए बिना अपने घर का खर्च चलाने का पैसा हर महीने मुहैया हो जाता है। तो वो है अमीर और समृद्ध का अंतर, रिच और वेल्दी का अंतर।
तो हम आज इस पर बात करेंगे, उससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि माइंडसेट में फ़र्क लाने से क्या क्या फ़र्क पड़ता है। मैं उदाहरण देकर के समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे घर का खर्च 30,000 रुपये महीना है, 30,000 रुपये महीना, और मेरी टोटल इनकम है 40,000 रुपये महीना। तो मैं अमीर हूँ क्योंकि मेरे पास हर महीने 10,000 रुपये के आसपास की रकम बच जाती है, और उसे मैं शादी में, बीमारी में, बच्चों की एजुकेशन पर, अपनी छुट्टियों पर खर्च कर सकता हूँ बिना किसी से लोन लिए। तो मैं अमीर हूँ। पर बाय द वे, अगर कोविड के कारण, बॉस से झगड़ा हो जाने के कारण, या किसी भी और कारण से मेरी नौकरी चली जाए या बिजनेस बंद हो जाए, तो 4-6 महीने के बाद या शायद 1 साल के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। मेरी अमीरी खत्म हो जाएगी और मैं गरीबों की श्रेणी में आ जाऊंगा, गरीबों के क्लास में आ जाऊंगा। तो अब बात करते हैं समृद्ध व्यक्ति की, वेल्दी पर्सन की। तो एक बात मान लीजिए कि मेरे घर का खर्च 30,000 रुपये है और मेरी टोटल इनकम भी 40,000 है। तो मेरे पास हर महीने 10,000 रुपये बच जाते हैं। मैं उसमें से 5,000 रुपये बचा करके रखता हूँ ताकि किसी अभी नबी पर, ज़रूरत पड़ने के मौके पर मुझे किसी से मांगना ना पड़े। बाकी के 5,000 मैं किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देता हूँ जहाँ से मुझे कुछ एक्स्ट्रा इनकम आनी शुरू हो जाए। तो समझने वाली बात यह है कि दोनों उदाहरणों में मेरा खर्च 30,000 रुपये महीना है और इनकम भी 40,000 रुपये महीना है। यानी इनकम और खर्च दोनों बिल्कुल बराबर हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। पर जो बचत हुई, जो एक्स्ट्रा 10,000 रुपये थे, उसके बारे में हमारा रवैया क्या है, हमारे नज़रिए के इस छोटे से अंतर से फ्यूचर बदल जाता है, ज़िंदगी बदल जाती है। सन 1995 के आसपास, 1995 के आसपास एक सर्वे हुआ था। इस सर्वे में भारत के 100 ऐसे लोग शामिल थे जो गरीब परिवार से थे पर अब अमीर बन चुके थे। उनके इंटरव्यू किए गए, उनसे सफलता का राज पूछा गया, गरीब से अमीर बनने की जर्नी के बारे में जाना गया। उससे कुछ बहुत महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट मंत्र निकल करके आए, सूत्र निकल करके आए। मैं उन्हीं का अब जिक्र करूंगा। रिसर्च में शामिल इन सभी व्यक्तियों में से कम 6 विशेषताएं सामान्य थीं, कॉमन थीं। पहली विशेषता है कि गरीबी के बावजूद छोटी छोटी बचत करके रुपए जुटाना। ये लोग शुरू से अमीर नहीं थे, वो भी गरीबी के अभावों से परेशान थे, पर उन्होंने नियम से अपनी आय के, इनकम के कुछ पैसे बचाने शुरू कर दिए और उनकी बचत अल्टीमेटली एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट में बदल गई। यानी पहली शुरुआत छोटी बचत से हुई। दूसरी विशेषता ये थी कि इनमें से किसी ने भी उस बचत को किसी बैंक के सेविंग फंड अकाउंट में नहीं रखा। उस धनराशि को, उस अमाउंट को व्यापार अथवा संपत्ति में इन्वेस्ट किया और अपने लिए कोई एडिशनल इनकम का जरिया बनाया। इन लोगों ने किसी काम को छोटा नहीं समझा और अगर कभी लगा कि वह काम उनके सोशल स्टेटस के साथ मेल नहीं खाता तो कल्पना शक्ति का इस्तेमाल किया, इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया और काम की एग्जीक्यूशन किसी और के जिम्मे डाल दी। तो इस स्टडी में शामिल एक व्यक्ति ने अपना रिक्शा खरीदा और नौकरी के बाद सवारियां ढोता रहा। किसी ने मूंगफली की रेहड़ी लगाई, किसी ने पकौड़ों की रेहड़ी लगाई। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ना तो खुद रिक्शा चलाया और ना ही खुद रेहड़ी लगाई, पर रिक्शा किसी और को किराए पर दे दिया, या रेहड़ी के लिए माल खुद खरीदा पर रेहड़ी पर काम करने के लिए किसी से भागीदारी की या किसी को नौकरी पर रखा। किसी दूसरे व्यक्ति ने अपनी बचत से छोटी सी लाइब्रेरी बनाई और लोगों को किताबें और मैगजीन्स किराए पर देनी शुरू कर दी। किसी ने मधुमक्खियां पाली, किसी ने मुर्गियां पाली और किसी ने रेहड़ी फड़ी के दुकानदारों को होलसेल में माल सप्लाई करना शुरू कर दिया। तो ऐसे सभी लोगों ने किसी एक जगह पे नौकरी की और खाली समय में कोई काम धंधा किया। कुछ लोगों ने एक नौकरी के बाद कोई पार्ट टाइम नौकरी की, यानी उन्होंने खाली समय गंवाने के बजाय एडिशनल इनकम का जुगाड़ किया। चौथा कॉमन गुण उनमें यह था कि वो किसी भी समस्या से, चुनौती से, चैलेंज से घबराने के बजाय उसके सॉल्यूशन की एक से ज़्यादा हल खोजने की कोशिश करते थे।
अब मान लीजिए मैं अगर 9 पर पहुंचना चाहता हूं, 9 पर, गिनती वाला 9, तो मेरे पास कई सारे अल्टरनेटिव हैं। मैं 1+8 चुनूं, 2+7 चुनूं, 3+6 चुनूं, 4+5 चुनूं, वगैरह वगैरह। तो इन जो भी मेरे पास अल्टरनेटिव्स हैं, इनमें से बेस्ट कौन सा है ये देखूं, और जो बेस्ट लगे उसके हिसाब से काम करूं। तो उन लोगों की मेंटेलिटी ये थी, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड लोग थे। समस्याओं से घबराने के बजाय सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते थे। तो पांचवा गुण इनमें यह पाया गया कि ये सभी लोग दूसरे लोगों को साथ लेकर चलने में माहिर थे, टीम प्लेयर्स थे। वो दूसरों को भी फायदा पहुंचाते थे और उनकी निष्ठा से, उनकी लॉयल्टी से, उनकी दोस्ती से, उनके संपर्कों से खुद भी फायदा उठाते थे, नेटवर्किंग करते थे। ये दूसरा था। तो ये जो चीज थी, इस तरीके से वो लोग अमीर बने। और छठी चीज ये थी कि ज्यादातर लोगों ने ये कोशिश की कि वो एडिशनल इनकम का ऐसा काम करें जहां फिजिकल इन्वॉल्वमेंट की जरूरत ना हो। मान लीजिए मैंने कार खरीदी और किसी ड्राइवर को दे दी और उसे उबर से या ओला से कनेक्ट करवा दिया, या कार को वैसे ही टैक्सी के रूप में चलाना शुरू किया और ड्राइवर को सौंप दिया, या घर के छत पर मोबाइल टावर लगवा लिया जिसमें मुझे फिजिकल प्रेजेंस की रोज जरूरत नहीं है, या एडिशनल मकान खरीदा, उसे किराए पर चढ़ा दिया। तो ये दिमाग खुरचने की जरूरत है कि हम कैसे और काम कर सकते हैं जिनमें जो है हम बिना फिजिकल प्रेजेंस के भी एडिशनल इनकम कर सकें। तो मैं फिर वही कहना चाहता हूं कि गरीबी एक मेंटेलिटी है, जबकि दिवालिया होना भी एक टेम्परेरी सिचुएशन है। ये बहुत गहरी बात है जो अब मैं आपको बताने वाला हूं। अगर कोई आदमी दिवालिया हो जाए वो टेम्परेरी सिचुएशन है, लेकिन जो गरीब रहे वो लगभग परमानेंट सिचुएशन है। आप देख लीजिए, मैंने अमिताभ बच्चन का उदाहरण आपको दिया। अभी जो अमेरिका के पुराने राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, वो भी जिंदगी में दिवालिया हो चुके हैं और अब वो खरबपति हैं। तो दिवालिया हो जाना टेम्परेरी सिचुएशन है। अगर आपका माइंडसेट सही है, आप दोबारा रिकनेक्ट कर सकते हैं अपने दोस्तों से, दोबारा हेल्प ले सकते हैं, दोबारा नया बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, दोबारा पैसे कमा सकते हैं। तो आपके विचार आपकी एक्शन को निर्धारित करते हैं, और विचार क्या है? माइंडसेट है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि आपके एक्शन आपका फ्यूचर बनाते हैं। मैं एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए मैं एक कार खरीदना चाहता हूं और मेरे पास कार खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो मेरी थॉट प्रोसेस दो तरीके की हो सकती है। मैं या तो ये सोच सकता हूं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कार अफोर्ड नहीं कर सकता, बात वहीं खत्म हो गई। और दूसरा ये विचार हो सकता है कि आज मेरे पास कार खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, पर मैं कार खरीदने के लिए क्या क्या कर सकता हूं ताकि कार खरीद सकूं। अब फर्क समझिए। अगर हमने सोचा कि कार अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम आगे कुछ नहीं सोचेंगे, चैप्टर वहीं क्लोज हो गया। लेकिन अगर हमने ये सोचना शुरू किया कि कार खरीदने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, तो दिमाग दौड़ेगा, हम नई नई बातें सोचना शुरू करेंगे। हो सकता है तुरंत कोई हल ना निकले, पॉसिबल है। यह भी हो सकता है कि कोई भी हल ना निकले, पर आपने कोशिश तो की, और कोशिश करने पर कई बार ऐसे हल निकल आते हैं जो पहली निगाह में पॉसिबल नहीं लगते, लेकिन पॉसिबल हो जाते हैं। तो माइंडसेट यानी सोचने का तरीका यानी नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। हमें दृष्टिकोण को, नजरिए को पॉजिटिव रखने और किसी भी हालत में निराश ना होने की आदत डालनी चाहिए। अब मैं एक और बहुत बड़ा गुरु दे रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिएगा। कहीं से मेरी प्रशंसा सुनकर एक सज्जन ने मेरी ट्रेनिंग ज्वाइन की। उनकी किराने की दुकान है, बिजनेस ठीक ठाक है, घर की रोटी अच्छी चलती है, पर वो कोई फन्ने खां अमीर नहीं है। उनकी बिटिया कॉलेज जाने लगी तो उन्होंने उसकी सुविधा और सेफ्टी के लिए उसे एक्टिवा ले दी। फिर बेटा कॉलेज जाने लगा तो उसने कार की मांग रखी। कहता था ऑल्टो ले दो, पुरानी ले दो, पर लूंगा कार।
उन्होंने बहुतेरा समझाया कि मोटरसाइकिल ले ले, पर वो जिद पर अड़ा रहा। तब वो अपनी समस्या लेकर मेरे पास आए। मैं उनके बेटे से मिला। होनहार लड़का है, पढ़ाई में भी अच्छा है, ऊंचे सपने हैं, पर बेवकूफ़ नहीं है, समझदार बच्चा है। 2-3 बार की मुलाकात के बाद मैंने उसके सामने 2 शर्तें रखी। पहली ये कि शाम को दुकान पर पापा का साथ दो, बिक्री बढ़ाओ, जो कमाई तुम करोगे वो तुम्हारे पापा उसमें से कुछ नहीं लेंगे। पैसे बचाओ, कार खरीद लो। दूसरी शर्त ये रखी कि कार खरीदने के बाद भी तुम दुकान पर बैठते रहोगे, ताकि कार का पेट्रोल और मेंटेनेंस का बोझ पापा पर ना पड़े। उसने दोनों शर्तें मान ली और जल्दी ही कार खरीद ली। अब दोनों बहुत खुश हैं। लड़के को कार मिल गई, पर घर की जमा पूंजी में से भी कुछ नहीं गया। यहाँ तक कि कार के फ्यूल और मेंटेनेंस पर होने वाला खर्च भी घर की जमा पूंजी से नहीं गया। बिजनेस बढ़ गया। बच्चा जब बैठा, उसके नए नए आइडियाज़ थे। उसने इधर उधर घूमने के बजाय अपना टाइम बिजनेस में लगाया, तो एक तो आवारागर्दी से बचा, गलत संगत से बचा, और घर की प्रोग्रेस हुई, घर की उन्नति हुई। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कब हम किस सवाल को ही जवाब बना लें, सवाल पूछ पूछ करके जवाब ढूंढ लें। तो ये माइंडसेट का फ़र्क है। इसी को अगर आपने समझ लिया तो सबसे ज़्यादा इजी हो जाता है अमीर हो जाना। तो आखिर में मैं यही कहूँगा, होली मुबारक। आपने इतने धीरज से मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कुछ सुझाव देना हो, तो आप मुझसे मेरी मेल आईडी info@mailpkk.com पर या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर संपर्क कर सकती हैं। इसके साथ ही हेलो होम मिनिस्टर प्रोग्राम का आज का टॉपिक, उसकी साड़ी मेरी साड़ी, अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।